और जहाँ पे गुंडाई करेंगे लोग तो हम लोग उनका भी जवाब देना हमें आता है और हम देंगे आगे। हमने मुख्यमंत्री जी पर चप्पल फेंकवाया है और मुख्यमंत्री जी मुझे फांसी पे चढ़ाए, मैं तैयार हूँ। हम लोकतांत्रिक विरोध कर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ अनहोनी घटनाएं होगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने सुना होगा कि आजकल बिहार में एनडीए के नेताओं का कहीं भी क्षेत्र में निकलना दुभर हो गया है। जहां भी जाते हैं उनकी घेराबंदी हो जाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आखिर इस कार्यक्रम के पीछे कौन शख्स है जो ये सब करवा रहा है? आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा अपनी आंखों पर। हमारे ही बीच का एक लड़का है, नौजवान है, भागवत शर्मा, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट पर संशोधन की मांग को लेकर। अभी हमारे सिटी पोस्ट लाइव के स्टूडियो में हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है और किस मुकाम पर ये पहुंचना चाहते हैं। आपका स्वागत है भागवत। आप बताइए कि आपके दिमाग में कैसे आया कि करना चाहिए कुछ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट? सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रयास चल रहा है, लोग हमें आरक्षण विरोधी करके संबोधित करते हैं, दलित विरोधी करके संबोधित करते हैं। मैं उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ना मैं आरक्षण विरोधी हूँ, ना हम आरक्षण विरोधी हैं, ना हम दलित विरोधी हैं। हम तो बस गरीबों को, जो गरीब हैं उनकी आरक्षण की मांग के लिए लगातार 5 सालों से जगह जगह बैठ के कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सरकारों को तक अपनी मांग को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा से हमारी मांग को दरकिनार किया है। सत्ता में जो लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने हमारे वोट का दुरुपयोग किया है। हमारे वोट लेकर के हमारे फेवर में एक शब्द भी कभी भी उन्होंने बयान नहीं दिया है। तो हमारी बस उनसे यही मांगे हैं कि आप गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए भी आप सदन में आवाज उठाएं, विधानसभा में आवाज उठाएं, लोकसभा में आवाज उठाएं। दूसरी चीज कि आज सवर्णों की स्थिति इतनी बदहाल है, ब्राह्मणों की स्थिति इतनी बदहाल है कि मैं बता नहीं सकता, मैं विस्तार से बता नहीं सकता, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजपूतों की स्थिति को देखिए ना, उन भूमिहारों की स्थिति को देखिए, उन कायस्थों की स्थिति को देखिए। तो बस मेरा सरकार से यही मांग है कि जैसे आप ओबीसी और पिछड़ा एवं दलित समाज को आप इकोनॉमिक बेसिस पे, आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं, आर्थिक नहीं मतलब जिस आधार पर भी आप उन्हें आरक्षण देते हैं, तो मैं सरकार से इतना ही मांग करता हूं कि हमारे समाज में जो गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब राजपूत हैं, गरीब भूमिहार है, कायस्थ है, पूरे जो सवर्ण कम्युनिटियां हैं हमारी, आप उन्हें आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दें। क्योंकि हमने इस भाजपा सरकार को, इस जदयू सरकार को सत्ता में बैठाने का सबसे बड़ा किसी ने प्रयास किया है तो सवर्णों ने किया है। हमारे वोट से इन्होंने सत्ता में प्राप्ति की है और आज अपनी आवाज के लिए जब ये नहीं उठाएंगे तो हम किसका, राजद का थोड़े गिराव करेंगे? जिसको हमने वोट किया है, जिसे हमने सत्ता में बिठाने का काम किया है, हम उसका घेराव करेंगे। और अभी वर्तमान में सभी नेताओं का घेराबंदी हो रही है। सभी से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके साथ अभद्रता नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपनी मांगों के लिए उनके समझ जा रहे हैं ताकि नैतिक विरोध कर रहे हैं। कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, अभद्रता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका तो घूमना मुहाल कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। हाँ, वो तो मुश्किल मैं करूंगा, हम सवर्ण युवा करेंगे, चूंकि हमारी स्थिति बस बदहाल है। हमारे वोट से वो सत्ता में बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं और महंगी महंगी गाड़ियां पे घूम रहे हैं। हमारे समाज की स्थिति बदहाल है। हम युवाओं घूम घूम कर, जब मोदी जी की रैलियां हो रही थी पटना के गांधी मैदान में, उस समय हम सवर्ण युवा सबसे आगे बैठ करके मोदी जी की रैली में मोदी मोदी चिल्लाते थे, अमित शाह चिल्लाते थे, भाजपा भाजपा चिल्लाते थे। आज अपने अधिकार के लिए किसके पास जाएं? अपने अधिकार के लिए हम तो लड़ेंगे ना। और अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना आता है? जब सत्ता में किसी को बिठाने आता है तो अपने अधिकार के लिए हम युवाओं को लड़ना आता है। और सवर्ण सेना उसी के लिए पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हम लड़ रहे हैं और व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही बड़ी रैलियां करेंगे बिहार में। अभी नहीं, अगला कार्यक्रम आपका क्या है? नेताओं को, जो स्वर्ण समाज के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं, उनको क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आप जाने देंगे? हम कहीं नहीं घुसने देंगे। जो सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, जहां से हमने वोटें की हैं, उनको, जहां पे हमने बूथ पर बैठ करके वोट देने का काम किया है, वहां पे उनको घुसना मना कर देंगे। पूरे बिहार में सवर्ण युवा तैयार हैं और सभी गांव में बैनर लग रहा है कि जो भी नेता, जो भी एनडीए गठबंधन के नेता हमारे गांव में आएंगे, उनके साथ अनहोनी हो सकता है। इसके लिए हम भी तैयार हैं, हम सजा काटने के लिए तैयार हैं। तो क्या किस तरह का अनहोनी हो सकता है? अनहोनी, उसे रोड पे उनका अंदर गांव में घुसना उनका मना ही है। हमें अपना वोट किसे देना है? फिर भी वो घुसेंगे तो क्या कर लेंगे? घुसेंगे तो उनके साथ मारपीट की जाएगी। बाकी सरकार को जो करना है हम युवा मार खाने के तैयार हैं। उनके पास तो बंदूक है, राइफल है, पुलिस के जवान हैं, कैसे आप सामना करेंगे? हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास हजारों की संख्या है। हम घुसने नहीं देंगे।
हम अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना आता है और हम बिल्कुल अनुशासित तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसमें कहीं हमारे लोकतांत्रिक विरोध कर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ अनहोनी घटनाएं होगी। नहीं, तो अभी जो ये चप्पल फेंका गया है मुख्यमंत्री पर, क्या इसमें भी नाम आ रहा है? बिल्कुल, इसमें सवर्ण सेना का हाथ है। हमने मुख्यमंत्री जी पर चप्पल फेंकवाया है और मुख्यमंत्री जी मुझे फांसी पे चढ़ाए, मैं तैयार हूं। हमने मुख्यमंत्री जी को सत्ता में बिठाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया है? कभी यहां पे नर्स घोटाले की जाती, उसमें एक भी सवर्ण युवा को नहीं रखा गया है। आईजीएमएस में कुछ दिन पहले नर्स की बहाली की गई 123 नर्सों की, उसमें एनआर विश्वास ने बड़ा घोटाला किया, उसमें एक भी सवर्ण युवा को स्थान नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, उसमें 9600 वैकेंसी में मात्र 40 सवर्ण युवाओं को बिठाया गया है। 40 में भी 40 महिलाएं हैं, 4 मात्र पुरुष हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सवर्ण युवा एक से एक धरातल में समाते जाएगा? क्या हम पढ़ने वाले युवा नहीं है? ना, तो क्या आपका तरीका क्या होगा? किस हद तक जाएंगे आप? जिस तरह से चप्पल फेंकवाया आपने सीएम पर, और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? जब सरकार हमें बेरोजगार कर रही है, हमारे समाज की युवा भूखे मरने पे एकदम बेचैनी उनके अंदर है, भूखे मर रहे हैं, तो हम अपने हक के लिए किसी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक तरीका हुआ नहीं कि आप चप्पल फेंकवाइए किसी पर। जब सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो विद्रोह हुआ। आजादी से तो हम विद्रोही हैं। जब सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं, यही सच्चाई है। अभी आपकी जो लड़ाई चल रही है केवल आरक्षण को लेकर चल रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लेकर चल रही है? दोनों मांगों के लिए है। पहली मांग हमारी सरकार से ही है, केंद्र और राज्य सरकार से ही है कि आप जल्द से जल्द समीक्षा करके, आप जैसे काली कानून में समीक्षा कर, इसमें आप जो मेरा कहना यह है कि आप दूसरे चीजों के लिए समीक्षा करते हैं, उसी तरह से मांग है हमारी है। आप जो अध्यादेश लाते हैं उसी तरह से आप गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए भी आप अध्यादेश लाएं और गरीब सवर्णों को भी 20% आरक्षण दी जाए। इस मांग के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां भी करेंगे और बड़े बड़े सवर्ण महापंचायत भी करेंगे। दूसरी जो हमारी मांग है कि आप SC/ST कानून है, हम दलित विरोधी नहीं है, हम SC/ST कानून के विरोधी नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार से मुझे इतना ही कहना है, हम युवाओं को बस इतना ही कहना है, सवर्ण सेना का बस इतना ही कहना है कि जो जांच हो पहले, उसके बाद गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट के मांगों को जो इन्होंने अवहेलना किया है, इसके हम विरोध में हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे मैसेज ये जा रहा है कि दलित विरोधी हो गए हैं स्वर्ण सेना के लोग या फॉरवर्ड लोग? जी बिल्कुल नहीं, दलित भाई ये समझ रहे हैं हम हरिजन एक्ट का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। और मैं उनसे भी नम्र आगे करता हूं कि जो नेता हैं, ये जो जातिवादी नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दलित और सवर्ण के बीच में और ओबीसी के बीच में खाइया पैदा करने का काम कर रहे हैं और वो खाई पैदा करके हमारे बीच द्वेष फैला करके सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम युवाओं को इन चीजों को समझना पड़ेगा। गरीबी हर जाति में है, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, सवर्ण समाज का हो या दलित समाज का हो, और इसमें हर दलित, पिछड़ा और सवर्ण युवा समझता है कि बस अगर इस देश का विकास करना है, इस राज्य का विकास करना है, अगर इस देश का उत्थान करना है तो हर उन युवाओं पे ध्यान देना होगा, हर उन जाति के गरीब युवाओं पे ध्यान देना होगा, चाहे वो किसी भी जात के रहे। जिस तरह से आप ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उससे तो ये मैसेज जाहिर है कटुता बढ़ रही है सवर्ण के बीच और दलितों के बीच। ये कटुता जो जातिवादी नेता है, चाहे वो भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, वो एक कटुता पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम गांव टू गांव जा रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा समाज का हो, दलित समाज का हो, सवर्ण समाज का हो। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो गरीब सवर्ण है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, गरीब सवर्ण भूमियार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, सरकार उन्हें 20% आरक्षण दे, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। दूसरी मांग है कि SC/ST कानून में एक प्रावधान करें कि पहले जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। ये तो पूरी तरह से रॉलेट एक्ट है सर, इस हरिजन एक्ट। बिना किसी को जांच किए हुए आप अगर जेल में डाल देंगे तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 6 महीना वो लगातार अगर जेल में रहेगा तो वो अपराधी बन जाएगा। मेरे ऊपर 2011 में हरिजन एक्ट लगा, मेरे ऊपर सरकार, जब हम छुप छुप के कितना कष्ट किए हैं मैं जानता हूं। मेरे तरफ लाखों नौजवान युवा हैं जो सड़क पे आज इस हरिजन एक्ट से परेशान है, बेचैन है। 3 लाख रुपए खर्च हुए इस पे 2011 में, जिस समय मैं इंटर का छात्र था, उस समय साजिश मुझे फंसा दिया गया। जब जांच हुई तो मुझे निर्दोष पाया गया और मेरे जैसे लाखों नौजवान हैं। कुछ दिन पहले कर्नल साहब को दिल्ली में फंसाया गया। बहुत सारी ऐसे केसें हैं, मैं बता सकता हूं। बिहार में अधिकांश जितने भी हरिजन एक्ट की केसें हैं उसमें से 90% केस फर्जी निकलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी पीड़ित है, वो बिल्कुल पीड़ित है, हम तो नाम बराबर पीड़ित हैं इस SC/ST एक्ट से। लेकिन मेरा बस युवाओं से कहना है कि मेरे भाई, ये लड़ाई किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और इसमें सभी युवाओं को आगे करके इन जातिवाद सरकार का, इन जातिवादी नेताओं का विरोध करना पड़ेगा। जिस समय 3 बार हमने सवर्ण सेना के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया, उस समय मोकामा में
बख्तियारपुर में और विभिन्न क्षेत्रों में, जहानाबाद में यादव समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग सड़क पे आकर के विरोध प्रदर्शन किए। उन लोगों को देखना पड़ेगा, इस अन्याय के खिलाफ सभी पिछड़ा और सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और ये लोग दिखाए न दिखाए, सच्चाई यही है। ये कौन नया समीकरण है कि ओबीसी और स्वर्ण समाज जिंदाबाद के नारे लग रहे थे? ये कौन नया राजनीतिक समीकरण? ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है सर, ये किसी जाति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। युवाओं का जब शोषण होता है तो वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता है। युवाओं, जो मध्य वर्गीय समाज का जो युवा होता है सर, उसे रोजगार चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसका परिवार ये जानता है कि मेरा बेटा सेटल हो जाए, हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन ये जातिवादी नेताओं से कैसे बचे, जो साजिशन करके हम युवाओं को फंसाते हैं, हम युवाओं को लड़ाते हैं। सेना समर्थन किसका करेगी? अगर मान लीजिए कि आप एनडीए का विरोध कर रहे हैं तो सपोर्ट किसका करेंगे? लालू यादव जी को, आरजेडी को? जो हमारे हक के लिए आएगा हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का लोग हो। जो हम युवाओं का साथ देगा हम उसके साथ हैं, जो हम गरीब सवर्ण युवाओं को आरक्षण देगा हम उसके साथ हैं। अच्छा बताइए, कांग्रेस दफ्तर में क्यों घुस गए? वहां तो आप लोगों की पिटाई भी हो गई। कांग्रेस दफ्तर में देखिए, मैं पहले ही से मैं कहते आया हूं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से विरोध प्रदर्शन में यकीन रखते हैं। कांग्रेस दफ्तर पे जब हम विरोध प्रदर्शन करने गए तो कांग्रेस के कुछ गुंडे, तथाकथित जो कांग्रेसी हैं, हम बस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमारे युवा प्रदर्शन कर रहे थे। एकाएक वो हथौड़ा लेकर के, आप वीडियो को देखिए कैसे हथौड़ा लेकर के, ये रड लेकर के, और वहां आपके सारे मीडिया उपस्थित थे, उन्होंने आंखों देखा उनका हाल, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया है, आकर के युवाओं पे टूट पड़े। लेकिन हमारे युवा उस समय भी मार खाते हुए भी चुपचाप वहां से शांतिपूर्वक तरीके से वहां से पीछे हटे, नहीं तो हमें भी कराने जवाब देने आता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब क्या आगे जवाब देंगे आप लोग ऐसे? देखिए, हम अभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और सरकार भी हमारी मांगों को समझ रही है, मांगे उठना शुरू हो चुकी है, और जहां पे गुंडाई करेंगे लोग तो हम लोग उनका भी जवाब देना हमें आता है और हम देंगे आगे भी। ये बताइए, क्या पप्पू यादव पर भी जो हमला हुआ था, पप्पू यादव ने कहा जानलेवा हमला हुआ था, उनको गालियां दी गई, क्या उसके पीछे भी स्वर्ण सेना था? पप्पू यादव जी का ड्रामा है। पप्पू यादव जी तो हमेशा ऐसे करते रहते हैं, इनका हम पता नहीं है। पप्पू यादव जी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कहा है और पप्पू यादव जी से कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई को। तो आपने भागवत शर्मा की मांग को भी सुन लिया और इनकी चेतावनी को भी सुन लिया है। इनकी चेतावनी क्या गुल खिलाती है उसका इंतजार करिए, उस खबर को भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक सिटी पोस्ट लाइव की ताजा तरीन खबरें पहुंचेंगी। नमस्कार।